पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिसका नमक खाइए उसका हक अदा जरूर कीजिए। एक व्यक्ति था, उसे कभी भी कोई निमंत्रण दे देता था अपने घर खाने के लिए। वो व्यक्ति वहां जाता था, भोजन करता था और घर आकर उनकी खूब प्रशंसा करता था। वो कहता था, आज उन्होंने 56 भोग खिलाए, जिसे खाकर पेट ही नहीं आत्मा भी तृप्त हो गई। ऐसे रोज वो अपने परिवार में कहता कि मैं आज वहां गया था, 56 भोग मिले, मुझे खाकर बहुत तृप्ति मिली। कई बार ऐसा कहते सुने, घर वालों ने एक बार कहा कि आप अकेले अकेले जाकर खा के आते हैं और खाकर हम सबको बताकर जलाते हैं। अब अगली बार कहीं भी भोजन के लिए जाइएगा तो हम सबको भी साथ ले जाइएगा। पूरा परिवार जिद चढ़ गया कि अगली बार कहीं जाइएगा तो भोजन पर हमको भी साथ लेके जाइए। हुआ ऐसा ही, निमंत्रण फिर मिला और व्यक्ति ने कहा, चलिए अब सब कोई तैयार होकर चलिए भोजन के लिए। अब पूरा परिवार भोजन के लिए पहुंचा। सहयोग देखिए, जहां भोजन करने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था, वहां ढंग से पूरी भी नसीब नहीं हुई। सब लोग काफी नाराज हुए उस व्यक्ति पर। उन्होंने कहा कि जब भी ये घर भोजन करके जाते थे, केवल कहते थे 56 भोग मिला, 56 भोग मिला, यहाँ तो पूरी भी नसीब भरपेट नहीं हुई। जब परिवार घर वापस आया, शाम को उसकी पत्नी ने कहा कि आप रोज आकर कहते थे कि वहां गए तो 56 भोग मिला, यहाँ गए तो 56 भोग मिला। मैं नहीं कहती कि सब जगह ऐसी व्यवस्था हो रही होगी, कहीं इससे भी बढ़िया भोजन आपको मिला होगा, लेकिन आप आकर हमसे झूठ क्यों बोलते थे? कोई आपसे थोड़ी पूछता था कि वहां पर क्या मिला क्या नहीं मिला। तो उस व्यक्ति ने बड़े शालीनता से कहा कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिसके घर का नमक खाते हैं उसका हक अदा करते हैं। मैं जिस व्यक्ति के घर जाता था उसका नमक खाता था, जब उसका नमक खाया तो उनकी बुराई कैसे करूं? इसीलिए मैं कहता था कि जिसके घर गया उन्होंने खूब अच्छा भोजन कराया, क्योंकि मैंने उनका नमक खाया, इसलिए उनकी बुराई अपने मुख से कैसे करूं। ये कहानी हम सबको यही सिखलाती है, बतलाती है कि हम सब कहीं भी शादी ब्याह में जाते हैं तो जजमेंटल बन जाते हैं, अपने आप को निरीक्षण करने लगते हैं कि इस व्यक्ति के घर खाना अच्छा बना था, उस व्यक्ति के घर तनिक भी खाना अच्छा नहीं बना था। लेकिन ये प्रसंग बताता है कि हमें कहीं भी भोजन करने का अगर अवसर मिल रहा है, अगर हमने किसी का नमक खाया है तो सदैव उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है जिसका नमक खाया जाता है उसका हक अदा किया जाता है। इसीलिए तो कहीं भी हम जाए भोजन करने के लिए तो वहाँ की केवल अच्छाइयाँ ही साथ लेकर आए, न कि कोई बुराइयां वहां से लेकर आए। यही होता है नमक का हक अदा करना।